ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है गैसों का विरल गैस रहती है, उसके बाद गैसों का पास पर जाते हैं तो न्यायिका नाइट्रोजन का बन जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जो कौन सी अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद बन गया ये क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सन, आज से 5 अरब साल पहले से जल रहा है जो सन है वो, आज से 5 अरब साल बाद वो ये लादानों का रूप ले लेगा। लिक्विड प्लस सॉलिड के बीच की अवस्था होती है प्लाज्मा, वही चीज़ है। तारा बन गया, तारा बनने के बाद इसका आकार बड़ा होते जाएगा, ये बन जाएगा लाल लामा, लाल लामाओं का रूप ले लेगा। उसके बाद या तो छोटा बनेगा या तो फिर बड़ा होगा। छोटा बनेगा तो क्या बन जाएगा, श्वेत बावल मॉलिक्यूलर, और उसके बाद बन जाएगा काला ओवल। यहाँ पे 90% ईंधन खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 100% ईंधन खत्म हो जाएगा। काला ओवल बन गया मॉलिक्यूलर। उसके बाद आकार बड़ा होगा, बड़ा हुआ तो क्या बन जाएगा, ये अभिनव तारा। कल बताया है अभिनव तारा, इंग्लिश नाम सुपरनोवा। ठीक है, अभिनव तारा बना, इंग्लिश नाम हो गया सुपरनोवा। जी क्या होता है, इसका आकार बड़ा होते जाता है तो ये क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो पूछा जाता है विस्फोटक तारा कौन सा है, कौन सा हो गया, अभिनव तारा विस्फोटक तारा हो गया। इसके बाद ये 4 अवस्था में जा सकता है, किसी भी एक में जाएगा। या तो उसका आकार बड़ा हुआ तो कौन सा हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन तारा। आकार बड़ा हुआ तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। इस पर प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, जो चार्ज होना चाहिए वो नहीं होता है प्लस माइनस। आकार छोटा हुआ तो क्या बन जाएगा, ये प्लेसर। पहले प्लेसर बनेगा या तो फिर प्लेसर बनेगा। ठीक है, जे आकार में छोटे होते हैं और बहुत स्पीड से घूमते हैं जगह पर, जो हो गया। उसके बाद ये तो क्या बन जाएगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, जिसके जैसे कि अपन देख जाएंगे, किसी भी कोई चादर ले जाएंगे, स्टील की चादर ले लो या लोहे की चादर ले लो, उसको कोट के एक गोला बनाना है तो उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसका वजन भी बढ़ेगा। इसका भी सर्वाधिक वजन किसका होता है, ब्लैक होल का होता है। और सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, ब्लैक होल का होता है। विस्फोटक तारा कौन सा कहलाता है, किस पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर। सबसे तेजी से घूमने वाले तारे जैसा ये प्लेसर होते हैं। बड़ा या छोटा, किससे बड़ा या छोटा होना चाहिए, सन से। सन से कितना बड़ा, 1.44 गुना बड़ा या छोटा होना चाहिए। किससे, अभिनव तारा के बाद की स्थिति में होता है। ये किसने बताया था, सन से इतना गुना या बड़ा होगा, से चंद्रशेखर ने बताया था। नोबेल पुरस्कार भी बना उन्हीं के सीमा का, और उन्हीं को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इतनी चीज कल बता दिया था। आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताओ, आग कहाँ पकड़ता है तारा, आग कहाँ पकड़ता है तारा, निहारिका में, नेबुला में। आग यहाँ पकड़ लेता है, उसके बाद क्या बन जाता है, वो तारा बन जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ब्लैक होल का। सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है। ठीक है, सबसे तेजी से घूमते हैं प्लेसर और प्लेसर। किस तारे पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसे विस्फोटक तारा कहते हैं, अभिनव तारा को। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत बावन को जीवाश्म तारा कहते हैं। इसमें 90% खत्म हो जाता है, जीवों का अंश, मतलब थोड़ा बहुत उसमें भी जीवों का अंश है। ईंधन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद ब्लैक डॉर्फ है, वहाँ पे जाके पूरे 100% ईंधन खत्म हो जाता है। ठीक है, तारे का आकार कब बड़ा या छोटा हो जाता है, मतलब कहाँ पर बड़ा या छोटा हो जाता है तारे का आकार, रेड जॉइंट में, लाल दानों में बड़ा या छोटा हो जाता है। ठीक है, लाल दानों में ईंधन ज़्यादा होता है, कम होता है। तारे में गैस किस अवस्था में रहती है, तारे में गैस किस अवस्था में रहती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, तारे में विखंडन होता है या संलयन, संलयन किसका होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यहाँ पे तारे बनने से पहले क्या था, निहारिका, नेबुला या तारों का समूह
गैसों का समूह, गैसों का बादल, गैसों का कोहरा, कुछ भी बोल सकते हैं। तारे के अंदर क्या होना चाहिए? उष्मा और प्रकाश होना चाहिए। जो काला बावन है और ब्लैक होल है, काला बावन ब्लैक होल, जो चमकते हैं नहीं, क्योंकि इनका 100% अंदर खत्म हो गया होता है। ठीक है, अपन कहाँ रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। तो अर्थ, आपने वो सुना होगा आकाशगंगा का नाम, गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी क्या है? पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में एक ही गैलेक्सी होंगी? 100 अरब गैलेक्सी से ज्यादा गैलेक्सी होंगी। कितनी गैलेक्सी है? 100 अरब गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। अपन कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? सन। जो अपनी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? सन बोल दिया, सन नहीं होता। अपन रहते हैं मंदाकिनी में। जो होती है आकाशगंगा, असंख्य तारों का एक समूह होता है। आकाशगंगा क्या होता है? असंख्य तारों का समूह होता है। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा तारे नहीं है। ये आकाशगंगा है, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी ये होगी आकाशगंगा, एक गैलेक्सी इसके साइड में होंगी। एक गैलेक्सी इधर की होंगी, एक गैलेक्सी इधर की होंगी। आकाशगंगा हो गई। जो तीन जो रहती है आकाशगंगा है, जिनका तीन का समूह जो कहलाता है, वो कहलाता है, मैंने बताया था सबसे पहले ब्रह्मांड आता है, फिर सुपर प्लास्टर आता है, फिर प्लास्टर आता है। तो ये 3 समूह जब मिल जाते हैं, ये 3 आकाशगंगा तो बोलते हैं प्लास्टर। 3 आकाशगंगा मिल गई, इधर कोई और दूसरी आकाशगंगा होंगी, ये दूसरी होंगी कोई, उसको बोलते हैं प्लास्टर या सुपर प्लास्टर बोलते हैं। इसके कहीं पे कंटे पे कहीं ना कहीं स्थान होगा। अपने आकाशगंगा की बात करते हैं, अपने आकाशगंगा का नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। अपने आकाशगंगा का नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। कहीं ना कहीं पे स्थान होगा, इसके कोने पे स्थान होगा। अपने आकाशगंगा में एक सन है, सन होगा। पूछा जाता है कि सन अपने आकाशगंगा का एक चक्कर कब पूरा कर लेता है? अपनी आकाशगंगा को ऐसी हो गई, नाम क्या हो गया? अपनी गैलेक्सी का नाम हो गया मंदाकिनी। जो तीन जो मिल जाती है आकाशगंगा, उसे क्या कहते हैं? 3 आकाशगंगा बनाया मैंने, प्लास्टर या सुपर प्लास्टर होते हैं। ठीक है, अपनी जो मंदाकिनी है, इसके इंग्लिश नाम बोला जाता है तो मिल्की वे। इसका इंग्लिश नाम क्या हो गया? मिल्की वे। मिल्की वे हो गया। मिल्क में दूध। तो हिंदी में एक नाम हो गया कौन सा? मंदाकिनी। मिल्की वे इंग्लिश का एक ही नाम चलता है, लेकिन इसको हिंदी में और भी बोलते जाते हैं। मिल्क मतलब दूध हो गया, इसको बोलते हैं दूध मेघला। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अपनी जो है आकाशगंगा, उसका नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। और इंग्लिश का नाम क्या हो गया इसका? मिल्की वे। हिंदी में एक और नाम क्या हो गया? दूध मेघला। मिल्क मतलब मिल्की वे है, उसी को मिल्क में कर दिया। जो 3 आकाशगंगा होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर या सुपर प्लास्टर। अपने आकाशगंगा में एक सन होगा, है एक सन। जिस सन भी चक्कर लगाता हूँ आकाशगंगा का, लगाता हूँ, जो एक चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ साल में पूरा करता है, 25 करोड़ ईयर में पूरा करता है जो एक चक्कर।
किसका? आकाशगंगा का। सन आकाशगंगा का चक्कर कितने सालों में लगाता है? 25 करोड़ ईयर में। 25 करोड़ ईयर में सन पूरी अपनी जो होती है आकाशगंगा मंदाकिनी उसका चक्कर लगाता है। कौन? सन। कितने करोड़ साल में? 25 करोड़ साल में लगाता है। कितना हो गया? आकाशगंगा के समूह को क्या बोलते हैं? कुछ भी पता चलता है। 3 समूह बन गया इसका, आकाश, ब्लास्टर या सुपर ब्लास्टर। ठीक है। देवयानी जो अपने जो पास की जो मंदाकिनी है, सबसे पास में कौन सी वाली दिख रही है? ये वाली दिख रही है। ये वाली कौन सी होगी? ये वाली गैलेक्सी सबसे पास में दिख रही है। तो अपनी साइड वाली जो गैलेक्सी है इसका नाम हो गया देवयानी। सबसे पास वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? सबसे जो पास में गैलेक्सी इसका नाम क्या हो गया? अपनी गैलेक्सी का नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। मिल्की वे, गुप्त मेघला, ये अपनी वाली का है। इसमें सन है। सन इसका चक्कर कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ ईयर में लगाता है। ठीक है। उसके बाद जब सबसे पास की पूछने का, सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी अपनी वाली? तो कौन सी होगी? देवयानी, एंड्रोमेडा। देवयानी के इंग्लिश में एंड्रोमेडा। ठीक है। आकाशगंगा में कितनी मतलब बोले जाएंगे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब प्लस, मतलब 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। सीधी सी बात है कि गिना नहीं जा सकता। 100 अरब बोलने से मतलब भी नहीं, गिना ही नहीं जा सकता। और बहुत सारी आकाशगंगाएं है। सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी होगी? देवयानी। जो सन है, सन अपनी जो मंदाकिनी का चक्कर लगाता है कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ साल में लगाता है। कितने किलोमीटर से लगाता है पता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार। इसकी रफ्तार कितनी होगी? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। बोला जाएगा तो अपना एमपी 405 किलोमीटर है। 2 सेकंड में आर पार। इतनी स्पीड से सन घूमता है यहाँ से। मंदाकिनी का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है सन। ये वाला पूछ लेता है। पूछेगा कॉस्मिक ईयर क्या होता है? कॉस्मिक ईयर क्या होता है? या पूछने का एक खगोलीय इकाई क्या होती है? तो अभी रुक जाओ। एक मैंने क्या बोला? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सन पूरी मंदाकिनी का जो चक्कर एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में, तो 25 करोड़ साल बाद एक कॉस्मिक ईयर आता है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। तो कॉस्मिक ईयर सन मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है, कॉस्मिक ईयर कहलाता है। ये वाला पूछा था कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। ठीक है। और अपन जो सन है, अपन पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सन का चक्कर लगाती है अंटार्कटिका के पर कितने दिन में लगा लेती है? बोलो बोलो जोर से बोलो, सुनाई 24 घंटे में एक चक्कर होता है पृथ्वी का, वो तो अपने अक्ष पर होता है। लेकिन अपने अक्ष पर घूमते हुए भी सन के आजू बाजू घूमती है पृथ्वी। आगे आएगा वो तो कितने दिन में लगा लेता है? 365 दिन। 1/4 होता है, 4 घंटे आता है। 365 दिन में, तो उसको सोलर ईयर बोलते हैं। 365 दिन में सन का चक्कर लगाया पृथ्वी ने, कौन सा ईयर हो गया? सोलर ईयर हो गया। हो गया। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सन गैलेक्सी का चक्कर लगाता है कितने साल में? कितने साल में लगाता है? 25 ईयर। और कितनी अवतार से लगाता है? अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है? मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा का नाम क्या है? सबसे पास की आकाशगंगा देवयानी। सन अपनी आकाशगंगा का चक्कर कितने सालों में लगा लेता है?
ये हो गई अपनी गैलेक्सी। गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे। ठीक है, इसके इस क्वांटिकल क्या होगा, कहीं पे भी कोने में इधर से हो सकता है, क्या होगा, सन होगा, सन होगा। ठीक है, इसके जो दूर वाले जो होते हैं यहाँ पर होता है तारामंडल। दूर में होता है क्या, तारामंडल। और इसके पास में होता है यहाँ पे नक्षत्र। बोला जाता है राशि देखना रहता है, ऋषि जो होते हैं कुंडली बनाना रहता है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ बच्चे का, उसका है वही। तो तारामंडल, जो दूर का जो समूह होता है, तारों का समूह, उसको बोलते हैं तारामंडल। दूर वाले समूह को क्या बोलते हैं, तारामंडल। और पास वाले को बोलते हैं नक्षत्र। और इसके और पास में जाएंगे तो यहाँ पे हो गए अपने ग्रह। अपने ग्रह कितने हैं, प्लैनेट 8 ग्रह है ना, वही 8 ग्रह। पहले कितने थे, 9 ग्रह थे। ठीक है, जो तारामंडल है तो इसमें कुछ फेमस तारे होंगे। तो पूरे तारामंडल में कितने तारामंडल है, 89 तारे हैं। जो तारामंडल है इसमें कितने तारे हैं, 89 तारे। नक्षत्र, अब नक्षत्र देखते हैं तो कौन से नक्षत्र में रोहिणी वगैरह का नाम आता है, इस नक्षत्र में जन्म हुआ ऐसा बोलते हैं, वो नक्षत्र है। उनकी संख्या है 27। संख्या कितनी है उनकी, 27 है। ग्रह कितने हो गए, 8। सूर्य से सबसे दूर के तारों का समूह क्या कहलाता है, सूर्य के सबसे दूर का जो तारों का समूह कौन सा कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। और जो बीच में आ जाता है, मतलब पास वाले तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। और सूर्य के और पास में चलेगा तो क्या कहलाता है, ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह के नाम बताओ। ऐसा नहीं बताना है। सबसे पहले क्या, दूर में जो तारों का समूह क्या हो गया, तारामंडल हो गया। थोड़े और पास में चले गए तो नक्षत्र आ गए, थोड़े और पास में आ गए तो सौरमंडल। ग्रह मतलब 8 ग्रह, मतलब सीधा 8 ग्रह तो नहीं बोल सकते, सौरमंडल। सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं सन के साथ। कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए, सन हो गए। सन मंदाकिनी का चक्कर कितने साल में लगा देता है, कितने साल में, करोड़ ईयर में। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, इतना हो गया। तारामंडल कितने हैं, 89। नक्षत्र कितने हो गए, 27। ग्रह कितने हो गए, 8। और यहाँ पे क्या हो गया, सन। और जे क्या है अपनी, मंदाकिनी, धूमकेतु, मिल्की वे हो गए। और इसके जो पास वाले में है उसका नाम क्या है, पास वाली आकाशगंगा का, देवयानी। तीन जो आकाशगंगा होती है उस समूह को क्या बोलते हैं, ब्लास्टर या सुपर ब्लास्टर। कल शुरू में आता था, ये चीज बता रहा था मैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आती है आकाशगंगा, जो आगे आकाशगंगा, आकाश के बाद आकाशगंगा के बाद आता है क्या, तारामंडल, तारामंडल के बाद आता है नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आता है ग्रह। जो अपने जो ग्रह होते हैं इसको सौरमंडल बोल सकते हैं। सौरमंडल, और सौरमंडल में आता है अंतरिक्ष, जो अपना आता है। हो गया, मेन चीज यही है, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, तारामंडल। इसमें कुछ कुछ फेमस तारे हैं। ध्रुव तारे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सप्तऋषि तारे
इसमें 5 तारे मैंने उनको पढ़ना है। नक्षत्र कोई जरूरी नहीं है पढ़ने का, अपन ऋषि वगैरह तो है नहीं कि वो पढ़ाएंगे, घोड़े वगैरह इसको छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत बता दूंगा। ग्रह पूरे बताना है, सन के बारे में पढ़ना है। हो गया इतना? सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आप तो टॉलमी बन गए। टॉलमी ने सबसे पहले बोला था कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पे स्थिर है, और टॉलमी एक वैज्ञानिक हुआ था सबसे शुरू में, उनने बोला था कि सन है वो सूर्य के जो सन है पृथ्वी के जो ये चक्कर लगाता है। सबसे पहले किसने बोला था? टॉलमी ने। वही चीज आप लोग बोल रहे हैं, अभी मैं जस्ट वही पढ़ाने वाला था। सन किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है सन, ठीक है। जो हो गया सन, हो गया। इसके अंडवृत्ताकार चक्र पर कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी। कुछ ऐसी चक्कर लगाती है पृथ्वी, हो गया। सबसे पहले आया पहला वैज्ञानिक का नाम हो गया टॉलमी। कौन आया? टॉलमी। टॉलमी ने बोला कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है। ये पूछना, क्योंकि पूछता है कि टॉलमी ने के अनुसार क्या है, पूछ लेगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं चीज। सबसे पहले आता है टॉलमी। टॉलमी के अनुसार टॉलमी ने बोला था कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है, मतलब अर्थ जो है इधर उधर नहीं सरक रही, सिर्फ अपनी जगह पे स्थिर है, और सन पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इतना ही बस बोला था, बाकी कुछ नहीं बोला। किसने? टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या बोला? सन चक्कर लगाता है ना, सन चक्कर लगाता है। किसका? अर्थ का। टॉलमी ने क्या बोला? सन चक्कर लगाता है अर्थ का। उसके बाद आया कोपरनिकस। कौन आया? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, सन स्थिर है। पृथ्वी चक्कर लगाती है सन का, इतना बोला था। और सिर्फ ऐसा बोला था कि एक गोले सर्कल के आकार में चक्कर लगाती है। किसने बोला था? कोपरनिकस ने। टॉलमी ने सबसे पहले क्या बोला? सन चक्कर लगाता है किसका? सन किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। अर्थ अपनी जगह पे स्थिर है, ऐसा बोला था किसने? टॉलमी ने। लगभग 800 साल तक वैज्ञानिक बना रहे थे। 800 साल बाद आए और कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बोला पृथ्वी स्थिर है और सन नहीं, पृथ्वी तो इसमें स्थिर हो गई थी, सन स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है सन का। किसका चक्कर लगाती है पृथ्वी? सन का चक्कर लगाती है। और कैसा लगाती है? एक गोले के आकार सर्कल में लगाती है, ऐसा होता था। उसके बाद आए केपलर। थर्ड वैज्ञानिक कौन हो गए? केपलर। केपलर ने बोला कि टॉलमी झूठ बोल रहा था, कोपरनिकस ने सच बोला, लेकिन पृथ्वी अंडवृत्ताकार चक्र पर ऐसा चक्कर लगाती है। अंडे के आकार का दिख रहा है, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। किसने बोला था? केपलर। और कोपरनिकस ने क्या बोला? टॉलमी ने सबसे पहले क्या बोला था? अर्थ स्थिर है, अपने जगह पे अर्थ स्थिर है, और सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसने बोला था? टॉलमी ने। लगभग 800 साल तक टॉलमी वैज्ञानिक बना रहा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। उसके बाद आए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, सन स्थिर है अपने जगह पे। कैसा चक्कर लगाती है? तो गोल चक्कर लगाती है, ऐसा बोला था। उसके बाद आए केपलर। केपलर ने बताया सन अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन अर्थ वृत्ताकार मान के ऊपर चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार मान के ऊपर चक्कर लगाती है। किसने बोला था? केपलर ने। इसके बाद आया गैलीलियो। तो गैलीलियो ने एक दूरदर्शी बनाई और उसने सिद्ध कर दिया कि
केपलर सच बोल रहे थे। तो अभी भी पूछा जाता है कि जो ग्रहों के जो नियम है, मतलब ये ग्रह के बारे में किसने जानकारी दी, तो केपलर। सही आंसर होता है केपलर। उसके बाद कौन आते हैं, गैलीलियो। गैलीलियो ने बना दी क्या, दूरदर्शी बनाया। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर प्रूव कर दिया कि केपलर सच बोल रहा है। टॉलमी ने सबसे पहले क्या बोला था, पृथ्वी स्थिर है और सन चक्कर लगाता है, किसका, पृथ्वी का। उसके बाद आए कोपरनिकस ने क्या बोला, पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसका, सन का। उसके बाद आए केपलर ने क्या बोला, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। उसके बाद आए कौन, गैलीलियो ने एक दूरदर्शी बनाई और उससे सिद्ध कर दिया देख के कि कौन सही बोल रहे हैं, केपलर। उसके बाद आए कौन, हब्बल, एडविन हब्बल। हम लोग ने उसका नाम सुने होंगे, टेलीस्कोप का। हब्बल ने टेलीस्कोप की खोज की। हब्बल ने किसकी खोज की, टेलीस्कोप की, अंतरिक्ष दूरबीन की। बोले टेलीस्कोप अंतरिक्ष दूरबीन की खोज की, किसने, अंतरिक्ष दूरबीन, हब्बल, एडविन हब्बल। इनने अंतरिक्ष दूरबीन टेलीस्कोप की खोज की और इनने अंतरिक्ष में ले जाकर टेलीस्कोप छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, अंतरिक्ष में, जो अपना सौरमंडल था उसके ऊपर में। और उसने देखा वहां से वो ग्रह सही में अर्ध दीर्घावर्त चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। तो अंतरिक्ष यानी कि टेलीस्कोप की खोज किसने की, हब्बल ने। टेलीस्कोप की खोज किसने की, हब्बल। ओके ना, 5 वैज्ञानिक के नाम। सबसे पहले आया टॉलमी ने बोला कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है और सन उसका चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद आया कोपरनिकस ने टॉलमी को झूठा साबित किया और बोला कि सन स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाता है, लेकिन कैसा लगाता है नहीं बताया था। उसके बाद आया कौन, केपलर ने बताया कि सन अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, कौन, पृथ्वी। उसके बाद है गैलीलियो। तो गैलीलियो ने एक खोज की, किसकी, दूरबीन की खोज की गैलीलियो ने। और उसने देखा दूरबीन से, तो उसने केपलर सही बोल रहा है सच कर दिया। उसके बाद हब्बल, एडविन हब्बल। इनने किसकी खोज की, टेलीस्कोप की, और टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में छोड़ दिया और उसी के आधार पर बता दिया कि सही में सब लोग सच बोल रहे थे, सिवाय इसके टॉलमी के। हो गया इतना, ठीक है। सबसे पहले किसने बोला कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, अच्छे से सुनो। सबसे पहले किसने बोला कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने। हब्बल ने बोला ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, ठीक है। हब्बल जो है उसने बोला जो ब्रह्मांड है वो स्थिर नहीं, अभी भी विस्तारित हो रहा है। जो इसके जो ग्रह है वो हमेशा भी दूर दूर जा रहे हैं। एक समय बाद आएगा कि ये एकदम से पास आएंगे और ब्लास्ट हो जाएंगे। 5 अरब साल बाद हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी या एंड्रोमेडा। हमारे सबसे करीबी का तारा कौन सा है, जो हमारे सबसे करीब तारा है उसका नाम क्या है, क्या बोल रहा है, सन। हमारे सबसे करीबी तारा कौन सा है, सन। अभी शुरू में वही बताया था, ठीक है। सूर्य से सबसे करीबी तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी,
आकाशगंगा क्या हो गया था, गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या था, मिल्की वे या फिर मंदाकिनी या दूत मेघला। इसके कोने पे क्या है, सन है। सन कितना सर्कल लगा लेता है कितने सालों में, 25 ठीक हो गया। हमारे सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया, सन। सन के सबसे करीबी तारा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन से सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। और हमसे सेकंड जो हमसे सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया, सन। और सेकंड कौन सा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा कौन सा हो गया, साइरस। तो स्टार्ट करते हैं साइरस। हो गया, सोचो बताओ। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, 1.44। काला बावन और श्वेत बावन चमकते हैं नहीं चमकते, नहीं चमकते। तारे के अंदर क्या होना चाहिए, निहारिका क्या होती है, गैसों का समूह, गैसों का बाधा। तारा बनने से पहले क्या रहता है, वो निहारिका रहता है ना। तारे में विखंडन के बाद क्या होता है, मतलब विखंडन होता है तारे में या संलयन होता है, संलयन किसका होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है। उसके बाद आता है तारे में गैस किस अवस्था में रहती है, प्लाज्मा अवस्था में रहती है। लाल दानों में ईंधन ज्यादा होता है कम होता है। तारे का आकार कब बड़ा हो जाता है, लाल दाना रेड जॉइंट बन जाता है, तो तारे का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, अभिनव तारा को। किसमें कोई चार्ज नहीं होता है, किसमें, न्यूट्रॉन में नहीं होता है। सबसे तेजी से घूमने वाले दो तारे, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ब्लैक होल का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। हमारे आकाशगंगा का नाम मिल्की वे, मंदाकिनी या दूत मेघला। ठीक है। जो आकाशगंगा उनके समूह को क्या बोलते हैं, प्लास्टर। आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में कितनी है, 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे। ठीक है। असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं, असंख्य तारे के समूह, असंख्य तारे के समूह को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। तारामंडल, तारों के समूह को बोलेंगे तारामंडल। मैंने बोला असंख्य तारों के समूह को, मतलब बहुत सारे, 100 अरब के आसपास। तो क्या बन जाएगी, आकाशगंगा गैलेक्सी। ठीक है। हमारे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। जो गैलेक्सी है, सन कितने साल में उसका चक्कर लगा लेता है, 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में उसका चक्कर लगा लेता है। इसको कौन सा ईयर बोलते हैं, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, आप ही बताएंगे, आपने बोले 4 साल में आता है, लेकिन परिभाषा क्या होंगे, 4 से डिवाइड होता है। कॉस्मिक ईयर वो याद रहेगा 25 करोड़ साल, लेकिन ईयर ही याद नहीं रहेगा। कौन सा ईयर कहलाता है, कॉस्मिक ईयर कहलाता है। सोलर ईयर क्या होता है, सोलर ईयर।
होता है सोलर मतलब सन की बात हो रही है। कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी पे रह रहे तो अपनी बात कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही थी 365 दिन में, कौन सा ईयर कहलाएगा? सोलर ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? 25 करोड़ साल में सन किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। पास वाली मंदाकिनी का नाम क्या है? अरे पास वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? देवयानी। ठीक है, सन के पास का सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया? हमारे पास का करीबी तारा कौन सा हो गया? सन। और सन के पास का करीबी तारा कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे करीबी तारा है। हो गया। तारामंडल कितने हैं? 89। नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार, नक्षत्रों को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, जो अपनी जो आकाशगंगा है उसका आकार आप लोगों ने सुना होगा कि सर्पिलाकार है, मतलब जैसे साथ चलते हैं ना, सर्पिलाकार है, सुना होगा। तो हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल। सर्पिलाकार स्पाइरल कैसा है? सर्पिलाकार है हमारे आकाशगंगा का आकार। ठीक है, अब आप लोग को देख रहा हूँ कि ऐसा है, तो जरूरी नहीं है कि ये तारे ऐसे ही हो। ये तारा दिख रहा है, मान लो यहाँ पे कोई तारा है, तो ये तारा हाइट में ऊपर हो गया, इसके नीचे सेकंड हो गया, इसके इधर में साइड में बहुत सारे तारे लगे सर। लेकिन इसको अपन एक बिंदु के रूप में बनाएंगे तो एक ही तारा बनाएंगे। स्पाइरल मतलब जो उसका जो हिंदी निकलते हैं सर्पिलाकार, मतलब कि स्पाइरल। आप लोग ने स्प्रिंग देखे होंगे, अगर स्प्रिंग को सीधा करके देखेंगे तो क्या देखेंगे? एक ही स्प्रिंग देखेंगे, लेकिन उसमें कितने सारे एक सर्कल मिल जाएंगे? बहुत सारे सर्कल मिल जाएंगे। वैसे ही इसका नाम हो गया स्पाइरल। कैसी है? सर्पिलाकार है स्पाइरल। कौन सी? अपनी जो आकाशगंगा है, क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े थे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के बाद सन। ग्रह कितने हैं? प्लैनेट 8। किसी ने नाम ही नहीं बताया अभी तक उसका। संडे टू मंडे होते ही नहीं है। लाइन से बताओ, सूर्य के पास का कौन सा है, उससे दूर कौन सा है? फिर पृथ्वी, पृथ्वी के पास का कौन सा है, पृथ्वी से दूर कौन सा है? बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं? बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, छोटा बुध। चलो, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जो अपनी जो मंदाकिनी है उसका। ठीक है, टॉलमी ने क्या बोला था? अर्थ स्थिर है अपने जगह पे और सन चक्कर लगाता है। उसके बाद आया कौन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या बोले? सन स्थिर है, अर्थ चक्कर लगाता है। कैसा लगाता है? नहीं बताया। तो उसके बाद आया कौन? केपलर। केपलर ने भी यही बोले कि सन स्थिर है, चक्कर लगाता है, लेकिन कैसा चक्कर लगाता है वो? दीर्घवृत्ताकार। उसके बाद आई गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या बनाई? दूरबीन। और क्या बता दिया कि टॉलमी झूठ बोल रहे थे, बाकी सब सच बोल रहे। उसके बाद आया हब्बन ने अंतरिक्ष में दूरबीन को छोड़ा, टेलीस्कोप को, उसी के नाम पर रख दिया इसका नाम, टेलीस्कोप के नाम पर हब्बन। किसने बनाया था? एडविन हब्बन नामक वैज्ञानिक। हो गया। नक्षत्र की टोटल संख्या कितनी है? ग्रुप ऑफ स्टार की टोटल संख्या 27। तारामंडल की संख्या 89। सन से सबसे करीबी तारा कौन सा है? सन से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। हमारे सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया? हमारे सन। हमारे सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया? सन। हो गया इतना। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सबसे चमकीला तारा साइरस। ठीक है, ये क्या है? सन। ये क्या है? अर्थ। ऐसा चक्कर लगाती है अर्थ, जो अर्थ यहाँ से घूमते हुए यहाँ भी आ जाएगी, कभी यहाँ भी आ जाएंगे, आगे
ये अर्थ हो गई, ये हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ लिया जाएगा कौन सी होती है। एवरेज दूरी होती है 14.96 किलोमीटर। इसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। ये खगोलीय इकाई है, वहां से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती है? 14 एवरेज बोल सकते हैं। करोड़ किलोमीटर एवरेज के लिए मान सकते हो। इसको कितना कम है? 4 ही तो कम है, मान लो इसको 15 करोड़ हो गया। एपी साइड लाइन की लंबाई कितनी होगी? एपी साइड लाइन की लंबाई कितनी होगी? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कौन सी लाइन है ये? एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, वो भी आता है, ये भी आता है। इधर से इधर अर्थ जब सन से दूर होती है, ये सन से पास होती है। जब सन से दूर होती है इसको बोलते हैं उपसौर। सन से दूर है, सन से दूर है तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? उपसौर। सन के पास है तो कौन सी बन जाएगी? अपसौर। सन के पास में है तो कौन सी हो गई? अपसौर। सन से दूर है तो कौन सी हो गई? उपसौर। पूछता है स्थिति, उपसौर कौन सी स्थिति बनता है? सन से दूर, और सन से पास वाली स्थिति को अपसौर। ठीक है, पेरीहेलियल लाइन और एपीहेलियल। पेरीहेलियल यहाँ पे बन जाएगा, किसको बोलेंगे? अपसौर को क्या बोलेंगे? एपीहेलियल लाइन। पेरीहेलियल लाइन। अपसौर को क्या बोलेंगे? पेरीहेलियल लाइन। उपसौर, उपसौर को बोल देंगे एपीहेलियल लाइन। उपसौर को क्या बोल देंगे? एपीहेलियल। एपीहेलियल। पेरीहेलियल कौन सी स्थिति में बनता है? सन के पास वाली स्थिति में क्या बन जाएगा? अपसौर। और सन से दूर वाले में उपसौर। पेरीहेलियल, एपीहेलियल इंग्लिश में। ठीक है, इस स्थिति में क्या लग रहा है? यहाँ पे गर्मी होंगी अर्थ में, जब उस स्थिति में गर्मी होगी। अपने भारत की स्थिति को देखते हुए बताना है कौन सी ज्यादा? इधर क्या है? अपसौर। इधर क्या है? उपसौर। बीच में सन। भारत में कब गर्मी पड़ेगी? कौन सी स्थिति में? अपसौर में। अपसौर में नहीं पड़ती है, अपसौर में पड़ती है ठंडी, और उपसौर में पड़ती है गर्मी। ऐसा क्यों? सूर्य की किरण सीधी आ रही है पृथ्वी पर, आ रही है, यहाँ पे भी सीधी पड़ रही है, यहाँ पे भी कैसी पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। आप लोग को जो मैंने बताया था लोग के बारे में, तो बताया था कि कितने डिग्री झुकी हुई है? नहीं बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? कितना कितना? हाँ, 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से। झुकी हुई है, यहाँ पे भी झुकी रहेगी, होंगी झुकी, यहाँ पे भी झुकी होंगी, है झुकी। जो अपनी जो इक्वेटर लाइन है वैसे जाएगी, ये भी जाएंगे ऐसे इक्वेटर लाइन। ठीक है, इंडिया की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर में है। यहाँ कहीं भी बनेगा इंडिया, बनेगा। इधर साइड में भी यहाँ कहीं भी बनेगा। इस साइड आ जाएगा, यहाँ कहीं
सूर्य की किरण सीधा कहाँ पड़ रही, पृथ्वी पर पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, भारत किधर है, उत्तरी अक्षांश में सीधी किरण पड़ रही है। इधर साइड में भी सीधी किरण पड़ रही है। किसके नीचे पड़ रही है, इक्वेटर लाइन के नीचे पड़ रही है। ठीक है, अभी देखो बता रहा हूँ। ऑफशोर ऑफशोर, जो ऑफशोर की स्थिति है ये होती है 3 जुलाई को, और कब होती है, 3 जनवरी को, सॉरी कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी में ठंडी पड़ती है और ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई में बारिश के साथ साथ उमस वाली गर्मी होती है। ऑफशोर की स्थिति कौन सी तारीख को होती है, और ऑफशोर की ठंडी होंगी यहाँ पे, वहाँ पे गर्मी होंगी। ऐसा क्यों, ये देखो आते हैं, यहाँ पे सीधी किरण पड़ रही है, किस तरफ पड़ रही है, उत्तरी भाग पर पड़ रही है उत्तरी भाग पर। बाद में क्या होंगी, गर्मी होगी। यहाँ पे पड़ रही है सीधी किरण, लेकिन किधर साइड में पड़ रही है, अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा के नीचे साइड में। भारत की स्थिति क्या है, ऊपर साइड में, जैसा घूमेगा। तो पूछा जाता है क्रिसमस का त्योहार कहाँ पे गर्मी में मनाया जाता है। जो क्रिसमस मनाते हैं मतलब 25 दिसंबर को, तो कौन से देश में गर्मियों में मनाया जाता है। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है, यहाँ पे गर्मी क्यों पड़ रही है, क्योंकि भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में है और यहाँ पे सूर्य की किरण सीधे पड़ रही है। यहाँ पे भी पड़ रही है सूर्य की किरण, लेकिन भारत क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश में चला गया। और यहाँ पे क्या है, भारत उत्तरी अक्षांश में चला गया, लेकिन सूर्य की किरण सीधे पड़ रही है। लेकिन नीचे साइड में जो अपनी कौन सी विषुवत रेखा है, उसके नीचे साइड में जितने भी देश पड़ेंगे वहाँ पे गर्मी पड़ेगी। नीचे साइड में अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ जाता है, ऑस्ट्रिया। कौन सा पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ जाता है, नीचे साइड में। ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है गर्मियों में, क्रिसमस का त्योहार कब बनता है वहाँ पे, गर्मियों में। तो सब बताने का मतलब वही था। और पूछता है ऑफशोर की स्थिति कब बनती है, कौन सी डेट को बनती है, 3 जनवरी को। ऑफशोर की स्थिति 4 जुलाई को। वहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ पे ऑफशोर में ठंडी, ऑफशोर में गर्मी। ये वाली लाइन का नाम क्या बताया था मैंने, एपिसेट लाइन। कौन सी लाइन है ये, एपिसेट लाइन है। इसकी लंबाई कितनी है, बता क्यों रहे हो, पढ़ लो फिर बना लेना। ठीक है, हो गया। ऑफशोर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को। यहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है भारत में। और इस तरीके से शहर में क्या हो गया, ऑफशोर की स्थिति में गर्मी होती है। कितनी जुलाई को, 4 जुलाई को। ठीक है, क्रिसमस का त्योहार कहाँ गर्मी में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। एपिसेट लाइन की लंबाई कितनी है, जनवरी है। ऑफशोर, ऑफशोर, एपी एरिया, पेरी एरिया, ओपी एरिया, पेरी एरिया। यही स्थिति बस पूछेगा। ठीक है, ये लाइन की लंबाई कितनी है, एपिसेट लाइन की, एपिसेट लाइन की लंबाई बता लिए। यहाँ पे भारत में सूर्य की किरण पड़ेगी कि नहीं, पड़ेगी, लेकिन तिरछी आती है, इसलिए यहाँ पे कम पड़ती है। बाकी जो है ठंड में आती नहीं केतु,
कैसे पड़ेगी? सीधी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? गर्मी होती है यहाँ पे। कौन सी तारीख को? 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को वो इसलिए होते हैं, वो तो अभी बताऊंगा। जो सन होता है ये अभी अर्थ, इसके बीच में कौन सी लाइन हो गई? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ऊपर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दोनों के नंबर पता है? सबसे ऊपर में ये वाला नंबर कौन सा हो गया? 0 डिग्री। ऊपर वाले का नंबर कितना हो गया? 23.5 डिग्री। और नीचे वाले का 23.5 डिग्री। जो सन है ना, वो सन इन दोनों की रेखाओं के बीच में रहता है। जो सन ट्रेवल करता है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रेवल करता है। नीचे जाती है इसकी लेकिन तिरछी रेखा। यहाँ पे तो 6 महीने में जाती है। तो अंटार्कटिका है, यहाँ पे 6 महीने में जाती है। इन दोनों के बीच में रहता है। इन दोनों के बीच में जितने भी देश पड़ेंगे वहाँ पे गर्मी होती है। तो वेस्ट इंडीज पड़ जाता है यहाँ पे कैरिबियन सागर के साइड में, वहाँ के लोगों के। नीचे में पड़ा जाता है क्या? नहीं, अफ्रीका की दोनों के बीच में होती है। जैसे से जितने भी जाएंगे इन दोनों के बीच में, भारत के बीचों बीच से जाती है अफ्रीका। यहाँ से बाहर भी हो गया, नीचे साइड में अमेरिका, साउथ में जाएंगे। ओके, आप सूर्य की स्थिति कौन सी डेट को होती है? 3 जनवरी को। उपसूर्य की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है। क्रिसमस का त्यौहार कहाँ ठंडी में मनाया जाता है? क्या बोला मैंने? क्रिसमस का त्यौहार कहाँ ठंडियों में मनाया जाता है? ठंडियों में। अपने मन से कुछ बनाओ आप, है ना? मैं ठंडी वाला वहाँ पर गर्मी बोल रहा हूँ। ठंडियों में कहाँ मनाया जाता है? इंडिया में। गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हो गया। टॉलमी, पहला वैज्ञानिक है टॉलमी। टॉलमी ने क्या बोला? उसके बाद आया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या बोला? उसके बाद आया केपलर। केपलर ने अपने यहाँ देखे होंगे आप लोग ने कितने महाद्वीप है अपने यहाँ पे? महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 के नाम बताओ। बोलते जाओ, बोलते जाओ। पहली क्लास में तो पढ़ाया था। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे। पास वाली का देवयानी। आकाशगंगा के समूह क्या होते हैं? ब्लास्टर या सुपर ब्लास्टर। आकाशगंगा के समूह क्या होते हैं? ब्लास्टर या सुपर ब्लास्टर। इसका नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। इसका नाम क्या हो गया? देवयानी। मंदाकिनी में यहाँ पे क्या है? क्या है? सर। सबसे सर के सबसे करीब वाला कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है? सर। सबसे चमकीला तारा
चमकीला तारा साइरस। दूर में जो तारे मंडल है, जो दूर के जो तारों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? तारामंडल। और थोड़े और पास में चले गए तो हाँ नक्षत्र, और पास में चले गए तो सौरमंडल, है ना। जो तारामंडल है उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? 89। नक्षत्र की संख्या 37। और सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? अभी भी नाम नहीं पता। सन अलग हो गया। उसके बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। सबसे पास वाली जो आकाश गंगा, उसका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? देवयानी। ठीक है। आकाश गंगा के समूह क्या बोलते हैं? तीन है ना, तो तीनों के नाम तो पता रहना चाहिए। इसका नाम तो लेती है देवयानी, पास में तो देवयानी। इसका नाम है NGC 33। अब कुछ नाम नहीं मिला तो NGC 33 रख दिया। आकाश गंगा के तीन जो हो गए, ये तीन समूह हो गए। तीनों के नाम पता हो गए? हो गए? मंदाकिनी, मंदाकिनी के पास में क्या आ गया? देवयानी। और ये वाला NGC 30। हो गया इतना? ये क्या है? आकाश गंगा है। आकाश गंगा का नाम हो गया देवयानी एंड्रोमेडा। देवयानी का नाम एंड्रोमेडा, NGC 33। जो हो गया क्या? आकाश गंगा का समूह क्या हो गया? प्लास्टर या सुपर प्लास्टर हो गया। तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, देवयानी, सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, साइरस, एंड्रोमेडा, NGC 33, ऑप्सोर ऑप्सोर, टॉलमी, कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो और हब्बल। तीन पढ़े? ऐसे लगा सारी मेडिसिन की दवाई हो गया।